योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहता है अंक शास्त्र। योगी आदित्यनाथ की किस्मत से जुड़ा अंक 5 का मैजिक देखिए। अंक 5 का कमाल योगी आदित्यनाथ को कहां से कहां पहुंचाएगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य और कहें कि न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन देहरादून से। तो देखिए, यूपी का चुनावी रण संपन्न हो रहा है। 7 चरणों की वोटिंग जारी है और 10 मार्च की तस्वीर ये बता देगी कि अब की बार यूपी की जनता ने किसे चुना है। 403 सीटों का खेल है और कहते हैं कि यूपी से ही राजधानी दिल्ली का रास्ता होकर जाता है। और इस बार का यूपी का जो ये चुनाव है, ये 2024 का शंखनाद है, या फिर यूँ कहें कि सेमीफाइनल है, जिससे पता चल जाएगा कि 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है। ऐसे में आज हम मयंक शर्मा जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंक शास्त्र के आधार पर योगी आदित्यनाथ क्या ये यूपी का चुनाव जीत पाएंगे। योगी आदित्यनाथ का भाग्यांक और उनका जो मूलांक है, यानी कि जो उनका अंक बनता है, उसके आधार पर अब तक का जो उनका राजनीतिक सफर रहा है वो कैसा रहा है और आगे भविष्य क्या कहता है उनका अंक शास्त्र में। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि हम हमेशा अपने दर्शकों के लिए मूलांक लेके आते हैं हर महीने का, जिसमें 1 से लेकर 9 मूलांक से जुड़े लोगों के बारे में बताते हैं, उनके भविष्य के बारे में बताते हैं। तो न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर यूँ कहें कि अंक शास्त्र के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी का मूलांक और भाग्यांक क्या है, दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, मूलांक जो होता है हमारा फर्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं, जो हमारी जन्म तिथि होती है, और भाग्यांक निकाला जाता है पूरी आपकी जन्म तिथि को जोड़कर जी। अब जैसे योगी जी की जो कुंडली जो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है, या जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 5 जून 1972 है जी। तो उसके आधार पे इनका फर्स्ट नंबर तो बनता है, यानी कि 5, तारीख ही 5 है, सिंगल डिजिट में। टोटल पूरा कर दें तो उसका टोटल बनता है 30, और 30 को जोड़ के तो टोटल बनता है 3, यानी कि फर्स्ट नंबर का लॉर्ड है इनका बुध जी, और टोटल नंबर का लॉर्ड है इनका मतलब कि बृहस्पति, यानी कि 3। 5 मूलांक के स्वामी होते हैं, 5 नंबर के स्वामी होते हैं बुध, और 3 के बृहस्पति माने गए हैं। तो बृहस्पति और बुध का प्रभाव इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, और इसी के चलते ये कहीं ना कहीं योग साधना योगी बने हैं। और अगर इनके स्वभाव के बारे में जानने की कोशिश करें तो जो अमूमन, जैसे इनका आपने बताया मूलांक 5 है, तो मूलांक 5 वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, जो आपको लगता है कि योगी जी का भी उससे काफ़ी मिलता जुलता नजर आता है? देखिए, मूलांक 5 वालों का स्वभाव काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मिलनसार होते हैं, और पब्लिक मास मीडिया इनके पीछे होती है। जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी में भी बताते रहते हैं जी, कि अगर इस दुनिया में कोई आकर्षक मूलांक सबसे ज़्यादा है तो वो मूलांक 6 है, और उसके बाद फिर 5 का नंबर है। तो मूलांक 5 का स्वामी बुध होता है। बुध से प्रभावित व्यक्ति जो है सबकी मदद करने वाला, जन संचार रखने वाला, और उसका जो नंबर ऑफ पीपल्स जो है, यानी कि बहुत बड़ी, कहना कि बड़ी संख्या में उनका जन समर्थन उनको मिलता है। और इसलिए ये कहा भी जाता है कि मूलांक 5 वाले का सोशल एक्टिविटी से जुड़ें, राजनीति से जुड़ें या खेल से जुड़ें तो जल्दी सफलता अर्जित करते हैं, या बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। अब देखिए, योगी जी के अंदर ये एबिलिटी है, जब बोलते हैं तो लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं। बिल्कुल। और जो स्पष्ट वाणी है, बुध जो है स्पष्ट बोलने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप कितनी बार देखा है इनको, ये खुली मतलब खुल्लम खुल्ला ये चेतावनी भी देते हैं, या खुल्लम खुल्ला ये अपने विरोधियों को या असामाजिक तत्वों को धमकी भी देते हैं। बिल्कुल। और अमूमन योगी आदित्यनाथ के भाषणों में देखा गया कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बिल्कुल। घुमा फिरा के बातें करना मुझे नहीं लगता उन्हें ज्यादा पसंद है। जो बातें 2 टूक में बोलते हैं। मैं जानना चाहूंगी, इनके अंक 5 के मूलांक 5 के अनुसार इनका व्यक्तित्व कैसा है? देखिए, इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। अब आप देखें ना, जब भी कोई भी बात करते हैं तो मुस्कुरा के सारी बातें कर देते हैं जी। तो ये खासियत है इनकी, मूलांक 5 वालों की, अपनी बात किस तरह से बोलनी है, रखनी है, कब किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, कब किस तरीके से माहौल बनाना है, ये इनको बहुत अच्छी तरह आता है, और इनको भाता भी है। लोग भी इनके इस चीज़ को फॉलो करते हैं और इनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो देखिए, अब आप पिछले कुछ समय से लोकप्रियता, पिछले अगर आप 2 साल से देखें तो योगी जी की लोकप्रियता
में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जी मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी ये जानना है कि जैसे पीएम मोदी जी के लिए बोला जाता है कि मूलांक 8 ने उनके राजनीतिक सफ़र में एक बड़ी भूमिका निभाई है। मूलांक 8 शनि का बनता है और उनके जितने भी ऐतिहासिक डिसीजंस रहे हैं उसका 8 से कनेक्शन रहा है हमेशा से। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ जो 26 साल की उम्र में ही सांसद बन चुके हैं और उन्होंने एक सांसद से संत से सांसद और सांसद से मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला है। ये सफ़र उन्होंने तय किया है और अब एक बार फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री के दावेदारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार विधायक का चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या लगता है उनके इस अब तक के राजनीतिक करियर में मूलांक 5 ने क्या भूमिका, किस तरह से भूमिका निभाई है? देखिए, मूलांक 5 के साथ साथ भाग्यांक ने भी भूमिका निभाई है। इनकी बृहस्पति इनकी कुंडली में भी बलवान है, स्वराशि के धनु राशि में, उसने भी इनको ये पद दिलवाया है। और बृहस्पति जिनका भाग्यांक बृहस्पति होता है, ऐसे व्यक्ति को भी उच्च पद की प्राप्ति होती है। और देखिए, दिव्य दृष्टि है इनके पास और देवियों की, कहते हैं कि परमात्मा की, देवताओं की, भगवान की आशीर्वाद है इनको, ब्लेसिंग है। मतलब कि ग्रह नक्षत्र तो अपना काम करते ही हैं, बट इनकी कुंडलियां मूलांक कहता है इनको ब्लेसिंग है कि इनको ये पद की प्राप्ति हुई है। तो बड़ा ज़बरदस्त एक, हम कह सकते हैं कि लोगों की दुआओं का भी असर था, लोगों की कहना चाहिए ये विचारधारा भी थी कि ये उस समय मुख्यमंत्री बने, लोग चाहते भी थे और कहीं ना कहीं उसका किस्मत ने और ग्रह नक्षत्र ने, परमात्मा ने इनका पूरा साथ दिया। अगर हम योगी आदित्यनाथ के अब तक के इन 5 सालों के कार्यकाल में जो उनके कामकाज को देखा जाए तो काफ़ी सराहनीय रहा है। कोविड में जिस तरह से उन्होंने इतने बड़े यूपी को संभाला है वो एक बहुत बड़ी तारीफ के काबिल रहा है। उनके जितने भी फैसले उन्होंने लिए हैं यूपी को उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में, अगर योगी आदित्यनाथ जीत के आते हैं, क्या लगता है आगे यूपी के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, ये तो संभावना तो यही ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं कि ये जीत के पक्का फिर से आ रहे हैं और काफ़ी कुछ बेहतर और करेंगे आने वाले समय में ये यूपी की जनता के लिए, और चुनाव जीतेंगे और उसके बाद कुछ बहुत अच्छे चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जनता को बड़ा बेनिफिट इस चीज़ का मिलने वाला है। मयंक जी, मैं हमेशा आपसे ये भी पूछती हूँ अंक शास्त्र में कि अगर योगी आदित्यनाथ जी का मूलांक 5 बनता है तो उन्हें किन किन अंकों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए जो विरोधाभास वाले हैं, जो उनके शत्रु तौर पर हैं? देखिए, इस तरह की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये कहते हैं ना कि मूलांक 5 और मूलांक 3 और मूलांक 6 ये ऐसे मूलांक हैं कि ये सभी के साथ सहयोग लेके चलते हैं। अगर कोई इनसे पंगा लेता तो फिर ये छोड़ते नहीं हैं जी, और अन्यथा ये किसी को कुछ अपनी तरफ से परेशान करते नहीं हैं। ये कुछ इनके मूलांक की खासियत होती है। 10 मार्च को यूपी के चुनाव नतीजे घोषित हो जाएंगे। 10 मार्च के अगर मूलांक देखा जाए तो एक इसमें बनता है जो कि सूर्य का माना जाता है। क्या लगता है उस दिन का इनका भाग्य, मतलब मूलांक 5 इनका कितना साथ देगा? देखिए, मूलांक के अनुसार या इस साल वर्ष का देखें तो टोटल 6 बनता है, तो वो भी इनके मूलांक भाग्यांक से मैच कर रहा है 3 से। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये दोनों का गठजोड़ ऐसा रहेगा कि इनको उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ और भारी बहुमत के साथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएगा। मयंक, में जाते थे मेरे मन में ये भी सवाल है, जैसे कि मोदी जी का 8 नंबर बनता है और इनका योगी जी का 5 नंबर है। हम हमेशा अपने मूलांक की सीरीज़ में लोगों को ये भी बताते हैं कि आपके मित्र अंक कौन से हैं। तो मोदी जी का 8 और योगी जी के 5, तो ये 8 और 5 का क्या संयोग है? क्या इनमें आपस में कोई मित्रता होती है, शत्रुता का कैसा भाव रहता है? देखिए, 8 और 5 का मूलांक का कॉम्बिनेशन है कि शनि और बुध का माना गया है, जो कि एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं और सहयोग देते हुए आगे तरक्की निरंतर करते हैं जी। तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने अंक शास्त्र के आधार पर ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से मूलांक 5 और भाग्यांक 3 ने योगी आदित्यनाथ को अब तक के सफलता की इन बुलंदियों पर पहुंचाया है, यूपी के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, और अब एक बार फिर जो वो दूसरी बार मुख्यमंत्री की दावेदारी जो ठोक रहे हैं, क्या उसमें सफल हो पाते या नहीं, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।